All right. Welcome everyone. So in today's video we are going to discuss about question tags. So in almost all the competitive exams we are asked one or two questions from this area. So question tags जो है बहुत important और बहुत सिंपल एरिया है जो कि आजकल के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इसके रिलेटेड आज हम लोग डिस्कस करेंगे. सो क्वेश्चन टैग्स का मतलब क्या है? क्वेश्चन टैग्स मीन्स क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट क्वेश्चंस. ये शॉर्ट क्वेश्चंस है जो कि एक कमांड के बाद या एक स्टेटमेंट के बाद कंफर्मेशन लेने के लिए पूछे जाते हैं. एक चीज को कंफर्म करने के लिए एक स्टेटमेंट देने के बाद वो स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको क्वेश्चन टैग्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल इट इज ए मार्कर बोलकर मैं एक स्टेटमेंट दिया. सो इसको कंफर्म करने के लिए क्या इजंट इट जो बोलते हैं उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं. जो शॉर्ट क्वेश्चन में इस चीज को इस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए पूछा वो शॉर्ट क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग कहते हैं. सो ये क्वेश्चन टैग्स के कुछ रूल्स है. वो रूल्स हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे. उसके बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चंस practice करेंगे. So we are not going to make it very complicated because this is very simple area where we'll definitely get 1 or 2 marks. So बहुत simple way में हम लोग सीखने वाले हैं इसके rules. For example, he is a doctor. वो एक डॉक्टर है बोलकर स्टेटमेंट दी हम लोग. So he is a doctor. So ये कौन सी स्टेटमेंट है? पॉजिटिव स्टेटमेंट है. So फर्स्ट रूल क्या है? फर्स्ट रूल है ओके डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड एज आई हैव टोल्ड यू. सो ही इज ए डॉक्टर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है. अगर से स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो क्वेश्चन टैग किस में रहना? नेगेटिव में रहना. सो ये फुल स्टॉप को सिंपली क्या करना है? कॉमा करना है. जैसे कि यहाँ पे देखिए ही इज ए डॉक्टर ये जो फुल स्टॉप है इसको कामा करें हम लोग. ये फर्स्ट रूल फॉलो होना है. और ही इज ए डॉक्टर पॉजिटिव है इसको क्या करना है? हम लोगों को नेगेटिव में चेंज करना है. ये पॉजिटिव स्टेटमेंट ना. इज क्या होता? इजेंट का मतलब क्या है? इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म है. इजेंट ही क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी. सो अगर से एक स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव होता, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता. यही क्वेश्चन टैग है. सॉरी. फॉर एग्जांपल ही इज नॉट ए डॉक्टर बोलकर स्टेटमेंट है. ही इज नॉट ए डॉक्टर. ये क्या है? नेगेटिव स्टेटमेंट, नेगेटिव सेंटेंस है. इसको अगर से क्वेश्चन टैग ऐड करना है तो क्या करना है? कॉमा ही इज नॉट ए डॉक्टर. ये नेगेटिव है ना. इसको क्या करना है? इज ही क्वेश्चन मार्क. सिंपल. So no need to bother about anything because it is very simple. Okay. अगर से स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव होता, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता. So let's have a few more examples related to question tags. So for example, they are working. वो लोग काम कर रहे. So यहाँ पे सिंपल क्या करना है? वो काम कर रहे पॉजिटिव है. वो काम नहीं कर रहे बोले तो नेगेटिव होता. सो यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब है. उसको क्या करना है हम लोग? इसको कामा बना के आर क्या होता? आरेंट. आर विल बिकम आरेंट. देन व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू ऐड सब्जेक्ट दे. आरेंट दे क्वेश्चन मार्क. दैट्स इट. सो दे आर वर्किंग क्या होता? आरेंट दे होता. दे आर नॉट वर्किंग क्या होता? आर दे होता. पॉजिटिव रहा तो नेगेटिव, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव. फॉर एग्जांपल राज हैज रिटन नोट्स. राज क्या किया? नोट्स लिखा. ही हैज रिटन नोट्स. राज कौन है? ही है. सो यहाँ पे पॉजिटिव है. अब यहाँ पे क्या होता? कामा आगे हैज जो है hasn't. Has will become hasn't. Then what? Raj will become he.
नहीं तो राज भी. ओके, वी कैन ऐड राज ऑल्सो. हैजंट ही, राज हैज रिटन नोट, हैजंट ही. हम जैसे कि हम लोग डिस्कस करें, एक स्टेटमेंट देने के बाद उसको कंफर्म करने के लिए जो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है उसको क्वेश्चन टैग बोलते हैं. अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहा तो ये नेगेटिव रहता, ये नेगेटिव रहा तो वो पॉजिटिव रहता. जैसे कि राज हैज नॉट रिटन नोट्स आया तो हैज ही, दैट्स इट. सो this is what the rule related to what? Helping verb. Related to helping verb. For example, Raj will, same Raj का एग्जाम्पल लेंगे. Raj will write notes. Raj will write notes. For example, ये रहा. इसको क्वेश्चन टैग से बनाते हैं. Will जो है, how do we convert? Will is a positive statement. Will become what? Won't, comma, won't. Comma जरूरी है. You need to observe while answering the question in question paper. Okay, while answering the questions in a competitive exam, you need to observe whether they put the comma in options or not. Comma, won't, will not नहीं, won't. राज क्या होता? He, won't he. Will जो है won't होता, will not जो है will होता, पॉजिटिव जो है नेगेटिव होता, नेगेटिव जो है पॉजिटिव होता. सो ये फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स है, फर्स्ट सेट ऑफ रूल्स है. सो नेक्स्ट जो है, कुछ सेंटेंसेस को ऐसे हेल्पिंग वर्ब नहीं रहते, जैसे कि हम लोग यूज करें हैज, इज, वाज, आर, ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स है ना. कुछ सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहते. सो वो हेल्पिंग वर्ब्स नहीं रहे तो सेंटेंस को कैसा कन्वर्ट करना, लेट अस डिस्कस. फॉर एग्जांपल, दे वर्कड, they worked hard, they worked hard. ये सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट है, ये V2 है. तो सब्जेक्ट V2, सब्जेक्ट V2, इट मींस इट इज पास्ट टेंस. अगर से एक सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं रहकर पास्ट टेंस में रहा, पास्ट टेंस में रहा, तो उसको डिड आता. क्या था? We add did in question tag. For example, he worked hard. Didn't he? ये पॉजिटिव है ना, नेगेटिव होता, नेगेटिव रहा तो पॉजिटिव होता. फॉर एग्जाम्पल, यही सेम सेंटेंस टू मेक यू अंडरस्टैंड इन अ सिंपल मैनर. They did not work hard. They did not work hard. They did not work hard. अब ये नेगेटिव, यही सेम सेंटेंस का ये नेगेटिव है. अब क्या आता? कॉमा, डिड दे, डिड दे, ये भी दे है ना, डिड दे, डिड दे, क्वेश्चन मार्क. This is how we need to answer. So when the statement is positive, the question tag will be negative. When the statement or sentence is negative, the question tag will be positive. So this is what we need to take into consideration. So when we don't have helping verb, if it is in past tense, add did. If it is in present tense, for example, they work hard, they work hard. अब यहाँ पे सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है, V1 है, ऑब्जेक्ट है. तो यहाँ पे V2 है, पास्ट टेंस से बोलकर डिड आया. ये प्रेजेंट टेंस में क्या आता? डू आता. सो यहाँ पे क्या आता? दे वर्क हार्ड. दे वर्क हार्ड बिकम्स डोंट दे, डोंट दे. सिंपल. द डोंट वर्क हार्ड विल बिकम डू दे, लाइक दैट. फॉर एग्जाम्पल, आपको इससे पहले हेल्पिंग वर्ब के कॉन्टेक्स्ट आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, इसको पर्सनल प्रोनाउंस बोलते हैं. ये सब्जेक्टुअल सब्जेक्ट में आता है, सब्जेक्ट की पोजीशन में आता. सो यहाँ पे आई, वी, यू, दे रहा तो डू आता, ही, शी, इट रहा तो डज आता. सिंपल, यू नीड टू रिमेंबर. सिंगुलर रहा तो डज आता, प्लूरल रहा तो डू आता. इट इज वेरी सिंपल. क्लियर? सो फॉर एग्जाम्पल, दे वर्क हार्ड है, अगर से यहाँ पे शी रहा तो शी वर्क्स हार्ड होता था. क्या होता? वर्क्स हार्ड. तो जब यहाँ पे क्वेश्चन टैग क्या होता?
doesn't she, doesn't she, doesn't he होता. So this is what about the sentences which do not have helping verb. Helping verb. So this is second set of rule. Second set of rule. तो थर्ड रूल. तो फर्स्ट रूल में हम लोग हेल्पिंग वर्ब्स जिसमें है उसके ताल्लुक से डिस्कस किए. जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है उसमें डिड या डू ऐड करना बोलकर इस चीज को डिस्कस किए. अब थर्ड में इंपरेटिव सेंटेंसेस. सम सेंटेंसेस स्टार्ट्स विथ हेल्पिंग वर्ब. ओपन द डोर, ओपन द डोर. ये इंपरेटिव सेंटेंस है, कमांड है, ऑर्डर है. फिर इसको क्वेश्चन टैग कैसा करना. डोंट ओपन द डोर, डोंट ओपन द डोर. सो डोंट ओपन द डोर. सो यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दो भी क्वेश्चंस दिए हम लोग. सो इसको सिंपल रूल क्या है बोले तो इंपरेटिव सेंटेंसेस जो वर्ब से शुरू होते जैसे क्लोज द डोर, ओपन द डोर, किल देम इमीडिएटली, राइट योर नोट्स. राइट वर्ब है, किल वर्ब है. जो वर्ब से शुरू होते जो इंपरेटिव सेंटेंसेस होते उसको अगर से पॉजिटिव इंपरेटिव सेंटेंस है ओपन द डोर, डोर को खोलो, पॉजिटिव रहा तो वोंट यू आता. क्या आता. वोंट. वोंट मीन्स विल नॉट, विल नॉट. वोंट यू आता. अगर से नेगेटिव रहा तो विल यू आता. क्या आता. विल यू. सिंपल. ये चीज को याद रख लेना है. इफ इट इज पॉजिटिव won't you, if it is negative will you. That's it. So ये imperative sentences के related rule है. So this is what the third rule we have discussed. And we have few exceptions also. Exception क्या है देखिए यहाँ पे. Exception भी question tags में है. जैसे कि for example I am a teacher. मैं एक टीचर हूँ. I am a teacher. I am a teacher. और second one I am not a teacher, not a teacher. यहां पे दो किस्म के पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दिए गए हैं. सो आई एम ए टीचर बोले तो पॉजिटिव है. यहां पे क्या आना नेगेटिव. ये हेल्पिंग वर्ब एम है यहां पे. सो यहां पे क्या होता है नॉर्मली हम लोग क्या समझते हैं एम बिकम्स एमेंट समझते हैं. एमेंट नहीं. यहां पे एक एक्सेप्शन है. यू नीड टू रिमेंबर आरेंट होता. आरेंट आई, आरेंट आई. सो एम एंड आई नहीं आरेंट आई. ये एक एक्सेप्शन है. अब आई एम नॉट ए टीचर बोले तो आर आई नहीं होता. यहाँ पे एम आई ही रहता. क्या रहता. एम आई. दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर. इट इज एक्सेप्शनल केस. इट इज एक्सेप्शनल केस. सो यहाँ पे आई एम ए टीचर बोले तो आरेंट आई. आई एम नॉट ए टीचर मीन्स एम आई. गॉट इट. So this is what the exceptional case. So far we have discussed three rules and one exception. One exception. So यहाँ पे ये चीजों को तवज्जो देने की जरूरत है. This is what you need to understand very simple area called question tags. So easily we can gain 1 or 2 marks in competitive exam. So competitive exams में कैसे questions पूछ रहे. Let us have a look. ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट. सो इन चीजों में, इन ऑप्शंस में कौन सा करेक्ट नहीं है. सो नॉट करेक्ट बोलकर बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है. हम लोग कंफ्यूज हो के विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट समझ लेते. सो क्वेश्चन क्लियरली और केयरफुली पढ़ना भी जरूरी है. सो यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए जाते जैसे कि शी मेड, शी मेड, she made, she made, she made a coffee, she made coffee, she made coffee. ये क्या है, सब्जेक्ट है, V2 है, इट मीन्स सिंपल पास्ट टेंस है. She made coffee, didn't
she. Did she? Second option, I am a doctor. I am a doctor. Aren't I? Aren't I? यहाँ पे भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते. ओके, यहाँ पे भी कंफ्यूज होने के चांसेस ज्यादा है. She has not written notes. She has not written notes. Hasn't she? Question mark. D. We are teachers. Aren't we? ऐसे ऑप्शन दिए जाते. ऐसा क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या है? शी मेड कॉफी. सब्जेक्ट भी टू पास्ट टेंस है. पास्ट टेंस रहा तो क्या इमेजिन कर लेना बोलकर डिस्कस किए हम लोग. डिड क्या होता है? नेगेटिव बन जाता है. डिड नॉट शी, डिडंट शी. करेक्ट है, ये ऑप्शन जो है करेक्ट है. सो सेकंड वन बी, आई एम ए डॉक्टर मतलब एम यहाँ पे पॉजिटिव, वहां पे नेगेटिव आना. एमेंट आई नहीं आता बोलकर हम लोग डिस्कस किया अभी. सो यहाँ पे आरएंट आई आता. दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नेक्स्ट, शी हैज नॉट रिटन नोट्स. सो हैज नॉट जो है नेगेटिव है. क्वेश्चन टैग इसमें आना, पॉजिटिव आना. पर यहाँ पे हैजंट शी है. हैजंट शी इज रॉन्ग. हैज शी आना, क्यों बोले तो यहाँ पे नेगेटिव रहा तो वहां पे पॉजिटिव. इट मींस इट इज रॉन्ग. सो यहाँ पे आंसर सी है. सो वैसे भी कंफर्मेशन के लिए डी भी देखेंगे. वी आर टीचर्स, हम लोग टीचर्स है. ये पॉजिटिव है, वो कैसा रहना? नेगेटिव रहना. आरएंट वी, ये भी सही है. सो इस तरीके से हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं. सो इसकी नॉलेज नहीं रहने की वजह से बहुत सारे लोग मिस्टेक्स कर रहे हैं. तो वी नीड टू केयरफुल अबाउट दैट, एंड इट इज द एरिया वेयर वी गेट इजी मार्क्स. इट इज वेरी सिंपल एरिया. सो थोड़ा इस पे तवज्जो देकर कंसंट्रेट कर सीखे तो we can easily get 1 or 2 marks. So that's it for today's video, guys. Thank you.